1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के स्टील ऑफ स्ट्रक्चर के 51 to 75 MCQ सॉल्व करेंगे और यह स्टील स्ट्रक्चर का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले इस चैनल पे मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किए हैं और इसके बहुत सारे जो आर ओवर के जो सब्जेक्ट हैं इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके कुछ वीडियो को अपलोड किए हैं जिससे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बोर्ड आर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स एंड रीस्टेन इन डायरेक्शन एट वन एंड इज ऑप्शन ए बोर्ड है आपका एल, ऑप्शन बी 0.67 एल, ऑप्शन सी 0.85 एल, ऑप्शन डी 1.5 एल, ऑप्शन ई 2 एल। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें बताए थे कि जो डिग्री ऑफ इन रेजिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन मेंबर होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन होते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है बोल रहा है कि ये आपका एक किस प्रकार का ये आपका कंप्रेसिव कॉलम है और बोल रहा है कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, जो क्या है आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है बट इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रीस्टेंड एट इन डायरेक्शन एट वन एंड। बट इसमें क्या है आपका इसी इंड पर आपका रीस्टेंड है, मतलब इस इंड को हम फिक्स किए हुए हैं, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होगा। और जो सेकेंड इंड है आपका एक क्या है ऑन रीस्टेंड है, मीन्स वहाँ से इसमें रोटेशन हो पाएगा। तो इसका इफेक्टिव लेंथ एल इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। एल इफेक्टिव इजकल टू 0.85। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन होते हैं। अगर आप इसके IS कोड देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन कंडीशन। तो इसका सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशंस एंड रीस्टेंड इन डायरेक्शन एट वन इन बट नाइदर हेल्ड इन पोजीशन नॉर रीस्टेंड इन डायरेक्शन एट द अदर इन। इसमें भी दोस्तों बोल रहा है कि आपका कोई कॉलम है, इसमें क्या है कि जो इसका वन इंड आपका रीस्टेंड है मतलब फिक्स है और दूसरे जो इंड है ये आपका क्या है, ये आपका नाइदर रीस्टेंस है और ना ही आपका क्या फिक्स पोजीशन है, मीन्स ये आपका डिफरेंट पोजीशन पे है। तो ये इसमें आपका एल इफेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एल, जो इसका लेंथ होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। सो ऑप्शन ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज ऑप्शन ए ग्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल, ऑप्शन बी ग्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस एरिया ऑफ रिवेट होल, ऑप्शन सी ग्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एरिया ऑफ रिवेट होल एंड ऑप्शन डी ग्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस डिवाइड एरिया ऑफ रिवेट होल। तो दोस्तों पूछ रहा है इफेक्टिव सेक्शनल एरिया पे कंप्रेसिव मेंबर होगा आपका, जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसमें से रिवेट ऑफ होल को माइनस कर देंगे तो हम लोग को इफेक्टिवली सेक्शन एरिया आ जाएगा। सो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है if the moment of inertia of a section about its axis is I and its effective sectional area is A, its radius of gyrations are about the axis is। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है R इजकल टू अंडर रूट आई बटा ए। सो ऑप्शन ए दिया हुआ है R इजकल टू आई बाई ए, ऑप्शन बी R इजकल टू अंडर रूट आई बाई ए, ऑप्शन सी R इजकल टू अंडर रूट क्यू आई बाई ए, ऑप्शन डी R इजकल टू अंडर रूट ए बाई आई। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोल रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर इज। तो हम लोग जानते हैं सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है ये आपका होता है इफेक्टिव लेंथ लेमडा इजकल टू सिलेंडरनेस इजकल टू एल इफेक्टिव बाई रेडियस ऑफ गायरेशन, एल इफेक्टिव बाई आर होता है। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑप्शन बी इफेक्टिव लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन सी रेडियस ऑफ गायरेशन बाई इफेक्टिव लेंथ, ऑप्शन डी रेडियस ऑफ गायरेशन बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑप्शन ई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोस्तों जो आर ओवर में आपका आंसर दिया हुआ सी दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर आपका क्या है रॉन्ग है। जब जानते हैं हम लोग लेमडा इजकल टू क्या होता है इफेक्टिव एल इफेक्टिव बाई रेडियस ऑफ गायरेशन एल बाई आर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए compression member which carry dead and सुपरइम्पोज्ड लोड। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि डेड एंड सुपरइम्पोज्ड लोड होगा और कंप्रेशन मेंबर में, तो उसका सिलेंडर रेशियो क्या होगा। तो जब आप आईएस कोड देखेंगे तो उसका डिफरेंट टाइप की कंडीशन दिया हुआ इसमें भी, जब सुपर इम्पोज लोड रहेगा और डेड लोड रहेगा और आपका विंड लोड रहेगा लाइव लोड रहेगा, तो डिफरेंट टाइप की कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 180। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया 350, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 80 एंड ऑप्शन ई 75। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर 180, जब आपका डेड एंड सुपर इम्पोज लोड रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल स्ट्रेस ऑन ए कॉलम फॉर इलास्टिक बकलिंग गिवन बाय यूलर्स फार्मूला। तो दोस्तों हम जब जानते हैं इसका क्रिटिकल लोड के लिए क्या होता है, जब पीसी इसके पहले देखे थे, पीसी इक्वल टू होता है आपका पाई स्क्वायर ई आई बाई आपका एल इफेक्टिव होता है। तो इसमें आपका स्ट्रेस पूछ रहा है, जब स्ट्रेस पूछेगा तो हम लोग स्ट्रेस बराबर, जब इसका क्रिटिकल स्ट्रेस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आपका क्रिटिकल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा क्रिटिकल लोड बाई एरिया हो जाएगा। तब इसका हम लोग लोड जानते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू ई आई बाई क्या होता है आपका ए इंटू आपका एल इफेक्टिव हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और हम जानते हैं जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आर क्या होता है आपका अंडर रूट आई बाई आपका क्या होता है ए होता है। जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो जब आर स्क्वायर हम लेंगे तो आपका आई बाई ए होगा। और इसी तरह हम लोग जो इसमें सिग्मा एस में इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग के सामने आपका हो जाएगा पाई स्क्वायर ई इंटू आर स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा एल इफेक्टिव। ठीक है, अगर इसके बाद जो लास्ट स्टेप इसका हो जाएगा आपका सिग्मा सी इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर ई और उसी आर को हम लोग क्या करेंगे नीचे लाएंगे तो आपका ई हो जाएगा सिंपली और एल इफेक्टिव और आर ए आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एफ सी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बाई एल बाई आर का द होल स्क्वायर। ऑप्शन सी एफ सी इक्वल टू एल बाई आर का द होल स्क्वायर बाई ई आई। ऑप्शन सी दिया हुआ है एल बाई आर का द होल पाई बाई ई। ऑप्शन डी दिया पाई स्क्वायर ई बाई एल बाई आर। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ allowable stress in axial compressions, Indian Standard Institution has adopted। तो ऑप्शन दिया हुआ ए यूलर्स फार्मूला, ऑप्शन बी रैंकाइन फार्मूला, ऑप्शन सी दिया हुआ इंगेजर फार्मूला, ऑप्शन बी दिया हुआ सेकंड फार्मूला, ऑप्शन ई दिया हुआ है पेरी रॉबर्टसन फार्मूला। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो इसके पहले जो आपका एक यूलर्स फार्मूला होता है उसमें जो क्रिटिकल लोड निकालते हैं उसमें ये डायरेक्ट आपका सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन जाता है, लेकिन एक्चुअली जो सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन से ना होकर कुछ डिस्टेंस मतलब इसेंट्रिसिटी लोड पर जाता है। इसलिए ये आपका जो यूलर्स फार्मूला होता है ये रियल लाइफ में ये आपका एक्चुअली होल्ड नहीं करता है, बट रियल लाइफ में आपका हम लोग क्या करते हैं जो इसका लोड होता है यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन हुआ, अगर ये डायरेक्ट इसके सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन से जा रहा है किसी सेक्शन से तो वहाँ पे यूलर लोड हम बकलिंग ऑफ लोड के लिए हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, बट यहाँ पे एक्चुअली ये होता नहीं है ऐसा। यहाँ पे कुछ आपके लोड यहाँ से होकर जाता है कुछ इसेंट्रिसिटी पर जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं जो सेकेंड फार्मूला होता है हम उसको यूज करते हैं। सो ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे for columns whose cylinderness ratio is up to 160, the secant formula for the determination of allowable stress is ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो इसका आप याद कर लीजिए इसका जो सेकेंड का फॉर्मूला जो हो जाएगा इसमें आपका एफ सी इक्वल टू ए बाई एम एफ सी इक्वल टू ए बाई एम बाई का होल 1 + 0.2 सेक इंटू एल बाई आर इंटू एम इंटू एफ ए बाई 4 ई आई, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ इज। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि पूछ रहा है कि द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम का 0 कब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ए इक्वल टू इज 0 व्हेन इट्स लेंथ, ऑप्शन ए दिया हुआ है जी जब इसका लेंथ 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन, पूछ रहा बोल रहा है इसका जब
आपका लेंथ रेडियस ऑफ गेरेशंस के बराबर हो जाएगा, तो इसका सिलेंडरनेस रेशियो क्या 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है, इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू आउट इट्स लेंथ। ऑप्शन डी दिया हुआ है, इज बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट। तो दोस्तों जो इसका लेंथ इज द पॉइंट इज बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट रहेगा इसका लेंथ, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडरनेस रेशियो 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर ए कॉलम। पूछ रहा है कि जो मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन सेक्शन का होगा वो कौन सा होगा, कौन सा शेप होगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ रेक्टेंगुलर सेक्शन, ऑप्शन बी दिया हुआ है सॉलिड राउंड सेक्शन, ऑप्शन सी दिया हुआ है फ्लैट स्ट्रिप, ऑप्शन डी दिया हुआ है ट्यूबुलर सेक्शन, ऑप्शन ई दिया हुआ है हेक्सागोनल। सो आपका ट्यूबुलर जो सेक्शन होता है वही आपका इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा ऑफ ए कॉलम। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्रेशन मेंबर consisting of a angle section may be, ऑप्शन ए दिया कंटिन्यूअस मेंबर, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रट, ऑप्शन सी दिया हुआ है डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रट, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो दोस्तों पूछ रहा है कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शन में भी, ये जितने टाइप की दिया हुआ है ये सभी आपका हो सकता है एक कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the effective length of a double angle strut with angles placed back to back and connected to both the side of a gusset plate by not less than 2 rivet is। तो इसकी भी आपका जो दिया हुआ है डायरेक्ट आपका कोड से दिया हुआ है, मैं इसका पेन आपका इसका इस कोड का दिखा रहा हूँ वहाँ पे, जिसका क्या वैल्यू। तो दोस्तों आपको दिया हुआ इस देख सकते हैं एक टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ एंगल स्ट्रट, जो क्लॉज आपका जो स्टील स्ट्रक्चर कोड है इसमें दिया हुआ है क्लॉज 5.5 IS 800 1984। इसमें दिया हुआ है आपका डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है टाइप, सीरियल नंबर 1 में देख सकते हैं टाइप जो दिया हुआ है सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस। इसमें दिया हुआ है आपका इन कनेक्शन दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, अलाउबल स्ट्रेस दिया हुआ है, सिलेंडरनेस रेशियो दिया हुआ है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन उसमें आपको पूछ रहा है कि अलाउबल स्ट्रेस, जो इसके बाद वाला जो आएगा आपको मैं सॉल्व कराऊंगा प्रॉब्लम, उसमें पूछेगा आपका अलाउबल स्ट्रेस कितना होगा इसमें। तो आप देख सकते हैं 0.8 मीन्स आपका 80% आपका क्या होता है यहाँ पे अलाउबल स्ट्रेस हो जाता है जब आपका सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस रहेगा। और डबल एंगल आपका टिकट रहेगा तो इसमें भी 0.8 सिग्मा AC हो जाएगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था उसमें कि द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए डबल एंगल स्ट्रट एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, ठीक है, एंड कनेक्टेड बोथ द साइड ऑफ ए गसट प्लेट बाय नॉट लेस देन 2 रिवेट, ठीक है। तो आपका इसमें डबल एंगल दिया हुआ है और इसमें पूछना है बैक टू बैक दिया हुआ है इसका। तो आपका देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, उसमें से पूछ रहे हैं आपका बैक टू बैक कनेक्शन, ठीक है, डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस बैक टू बैक कनेक्शन लिखा है, वन रिवेट या बोल्ट एट ईच एंड, ठीक है, 2 या मोर रिवेट्स बोल्ट्स आर वेल्डिंग एट ईच इन, ठीक है। तो इसका आपका एल इफेक्टिव हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें एल इक्वल टू आप 0.85 देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका 0.85। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, आपका हो जाएगा सी इक्वल टू 0.85 इंटू एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है यहाँ पे अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द सिलेंडरनेस रेशियो of a double angle placed back to back and connected to one side of gusset plate is received। तो इसके पहले आपको दिखाए थे हमने IS कोड में, ये आपका कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों जो स्टील स्ट्रक्चर और RCC स्ट्रक्चर डिजाइन के बहुत सारे क्वेश्चन क्या होगा आपको डायरेक्ट आपके जो IS कोड है वहाँ से डाले गए हैं, ठीक है, और इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ये आपका क्या है, ये आपको सिर्फ रट्टा मारकर याद कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इस वैल्यू को रिमेंबर कर सकते हैं और उसी से आपका MCQ आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कुछ दिया हुआ ऑप्शन है, इसमें चूज करना है कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है टेकिंग रिवेट्स आर यूज इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 एडजेसेंट रिवेट्स एक्सीड 12T या 200 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। तो दोस्तों ये भी आप देखेंगे जितने सारे क्वेश्चन आप IS कोड से हैं, ये भी ऑप्शन क्या है अकॉर्डिंग टू IS कोड सही है। ऑप्शन बी टेकिंग रिवेट्स आर नॉट कंसिडर्ड टू कैलकुलेटेड स्ट्रेस, ये भी राइट है आपका। ऑप्शन सी दिया हुआ है टेकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स बैक टू बैक, ये भी सही है आपका। और ऑप्शन आपका यहाँ पे डी होगा ऑल द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन ऑल द अबव, ठीक है। जितने सारे यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए भी क्या है, ये भी सब सही है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर, ठीक है, जब किसी प्लेट को हम वेदर के रेस्पेक्ट में उसको एक्सपोज करते हैं, मीन्स जो होता है आपका प्लेट उसको बाहर ही रखते हैं, बाहर किसी भी स्ट्रक्चर को बाहर ही, मतलब आउटर साइड जो पर्सन होता है वो क्या होता है आपका वेदर में एक्सपोज होता है, ठीक है। टेकिंग रिवर्स आर प्रोवाइडेड एट ए पिच इन लाइन नॉट एक्सीड, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ ए, ऑप्शन ए दिया हुआ 80, ऑप्शन बी 16T, ऑप्शन सी दिया हुआ 24T और ऑप्शन डी दिया हुआ 32, ऑप्शन ई 48T। तो दोस्तों आपका आईएस कोड में दिया हुआ है, जब किसी भी प्लेट को हम एक्सपोज टू वेदर रखते हैं तो उसमें कितने लिखते हैं 16 टाइम ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी विल द राइट ऑप्शन 16T। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लार्ज वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ gyrations इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें पूछ रहा है कि कब जो वैल्यू ऑफ लार्ज gyration नॉट रिक्वायर्ड होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चैनल आर प्लेस्ड बैक टू बैक, जब चैनल को बैक टू बैक प्लेस किया जाता है। ऑप्शन बी चैनल फ्लेंज आर केप्ट इनवर्ड, जो चैनल के फ्लेंज होते हैं उसको इनवर्ड रखते हैं। ऑप्शन सी चैनल फ्लेंज आर केप्ट आउटवर्ड, जब उसको आउटवर्ड रखते हैं। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन, जब चैनल फ्लेंज आर केप्ट इनवर्ड। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ ए चैनल इज मेजर्ड एट, तो दोस्तों पूछ रहा है इसमें कि जो आपका इसमें पूछ रहा है इसमें दोस्तों कि जो आपका आउटस्टैंडिंग लेग होता है, आउटस्टैंडिंग लेंथ ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ ए चैनल इज मेजर्ड एज, उसको ऑप्शन दिया हुआ है हाफ ऑफ द नॉमिनल विथ, ऑप्शन बी नॉमिनल विथ ऑफ द सेक्शंस, ऑप्शन सी फ्रॉम द एज ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ रिवेट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका आंसर पहले बताते हैं आपको। आउटस्टैंडिंग लेग क्या होता है, जब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ सेक्शन होगा, एंगल ऑफ सेक्शन क्या होता है, ये आपका एंगल ऑफ सेक्शन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्लैट हुआ है यहाँ पे, ये आपका एंगल ऑफ सेक्शन होता है, ये आपका एंगल सेक्शन होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो पर्सन होता है इसको बोलते हैं हम लोग, आपको बोलते हैं कनेक्टेड लेग, इसको बोलते हैं हम कनेक्टेड लेग, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको कनेक्टेड, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, कनेक्टेड इसको लेग बोलते हैं। और ये जो पोर्शन होता है आपका यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग आउट स्टैंडिंग, क्या बोलते हैं आउट स्टैंडिंग। तो वही पूछ रहा है जो आउट ऑफ स्टैंडिंग होता है इसमें कंसिस्टिंग ऑफ चैनल्स इज मेजर्ड, इसको किस रूप में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नॉमिनल विद ऑफ द सेक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the unsupported length of a if the unsupported length of a extension is 4 meters and least radius of gyrations of its cross section is 5, the slenderness ratio of the extension। तो दोस्तों जानते हैं जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, जो स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा होता है आपका होता है एल इफेक्टिव बाई रेडियस ऑफ gyration आर। तो यहाँ पे दिया हुआ 4 मीटर, तो 4 मीटर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका जो लेमडा का वैल्यू हो जाएगा एल इज कर लो कितना हो जाएगा 400 बाई जो रेडियस ऑफ gyration 5 दिया इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the area of cross section of a single angle discontinuous strut is 30 centimeter square and allowable working stress corresponding to its slenderness ratio is 625 kg per centimeter square, the safe load carrying capacity of the member is। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है आपका allowable stress क्या होगा। तो इसके पहले हम जो IS कोड में दिखाए थे वहाँ पे आपके IS 1984 में क्लॉज 5.5 में आपका वहाँ पे हम निकाले थे वर्किंग जो अलाउबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका 0.8 इंटू सिग्मा AC, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका 0.8 और इसमें अकॉर्डिंग टू इसका सिलेंडरनेस रेशियो दिया हुआ है, सिलेंडरनेस रेशियो इतना एंड सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए मेंबर। तो आपका क्या हो जाएगा 625 इंटू इसका एरिया दिया हुआ है आपका
इसका एरिया आपका दिया हुआ, इसका एरिया दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका फाइनली जब इसको निकालेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8, जो स्ट्रेस दिया हुआ 625, ये आपका स्ट्रेस दिया, इसमें लोड पूछ रहा है तो हम स्ट्रेस इंटू एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 30 हो जाएगा आपका, जो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा यहाँ पे केजी में दिया हुआ, इसका स्ट्रेस जो दिया हुआ आपका 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, और जो आपका लोड है इसका 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका स्ट्रेस है। सो आप जो आपका लोड आएगा आप केजी में आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 15,000, ठीक है। और 1000 को जब टर्न में, इसको केजी, इतना केजी हो जाएगा, जब इसको टर्न में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को टर्न में आ जाएगा। सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मस्ट कॉमनली यूज सेक्शंस इन लेटरल सिस्टम टू कैरी शियर फोर्स इन बिल्ट अप कॉलम। पूछ रहा है इसमें कि जो मस्ट कौन से इसमें हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं सेक्शन इन लेटरल सिस्टम टू कैरी शियर फोर्स। जो लेटरल सिस्टम होता है वो क्या करता है आपका, जो शियर फोर्स कैरी करता है इन बिल्ट अप सेक्शन में। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ रोलेड स्टील फ्लैट, ऑप्शन बी दिया हुआ रोलेड एंगल्स, ऑप्शन सी दिया हुआ रोलेड चैनल सेक्शन, ऑप्शन डी दिया ऑल द अबव। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। जितने सारे यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं हम सभी को यूज करते हैं लेटरल सिस्टम टू कैरी शियर फोर्स इन बिल्ट अप कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 800-8071 लेसिंग बार रजिस्ट ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू। तो दोस्तों जब आप पढ़े होंगे इसके स्ट्रक्चर ऑफ डिजाइन के, तो यहाँ पे लेसी डिजाइन और बैटन कॉलम डिजाइन इसमें पढ़े होंगे। तो उसमें पूछ रहा है यहाँ पे कि लेसिंग बार कंसिस्ट ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू, और इसमें क्या होता है आपका जो सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल लेसिंग में आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया ए 1.0 ऑफ द एक्सियल लोड, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका 2.0 ऑफ द एक्सियल लोड, ऑप्शन सी दिया 2.5 ऑफ द एक्सियल लोड, ऑप्शन डी 3.0% ऑफ द एक्सियल लोड, ऑप्शन ई 4.0% ऑफ द एक्सियल लोड। सो ऑप्शन आपका सिंगल लेसी में आप जब देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। जब वही डबल लेसी रहेगा तो आपको इसको VT इक्वल टू कितना 2.5 इंटू एक्सियल होता है एक्सियल लोड, तो VT बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डबल लेसिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसी से सेम टू क्वेश्चन एक आया था आपका RRB JEE में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड आया यहाँ पे, द थिकनेस ऑफ T ऑफ ए सिंगल फ्लैट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जब सिंगल फ्लैट लेसिंग रहेगा जो उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, इसे किससे कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ है आपका, ऑप्शन ए 1/30 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट्स, ऑप्शन बी 1/40 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट्स, ऑप्शन सी 1/50 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट्स, ऑप्शन सी 1/60 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट। सो ये भी आपका डायरेक्ट IS कोड में दिया हुआ है सब टोटली वैल्यू, इसमें कुछ भी अपने से कंसीडर नहीं किया हुआ है। सो इसमें सिंगल पूछा है यहाँ पे, सिंगल फ्लैट लेसिंग। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन, 140 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल लेसिंग, उसमें दोस्तों पूछा था सिंगल लेसिंग, इसमें पूछा डबल लेसिंग द थिकनेस T फ्लैट लेसिंग। तो ऑप्शन दिया हुआ T लेस देन 1/40 लेंथ बिटवीन द इनर इंड रिवेट्स, ऑप्शन बी दिया हुआ T लेस देन 1/50 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट्स, ऑप्शन सी दिया हुआ T लेस देन 1/6 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट, ऑप्शन डी दिया हुआ है लेट T लेस देन 1/70 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट, और ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। सो इसमें डबल लेसिंग में आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1/6, ठीक है। और अगर सॉरी डबल में आपका 1/6 हो जाएगा और सिंगल पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सिंगल में हो जाएगा 1/40 हो जाएगा और डबल 1/6 लेंथ बिटवीन इनर इंड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है यहाँ पे, परफोरेटेड कवर प्लेट आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर बिल्ड अप सेक्शन कंसिस्टिंग। तो दोस्तों ये जो परफोरेटेड कवर प्लेट क्या होता है, जो एक परफोरेटेड शीट मेटल होता है, इसमें क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पे शीट मेटल कहीं देखे होंगे बहुत सारे, जो इलेक्ट्रिशियन जो वायरिंग होता है या डिफरेंट टाइप कहीं पे जो स्टील स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होता है कंपनी में, यहाँ पे इस प्लेट में एक होल्ड आता है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी आपका पर्पज होता है, जब कंस्ट्रक्शन डिजाइन में डिफरेंट टाइप की होल्ड आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कवर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक कलम में हम लोग यूज करते हैं चारों तरफ इसके जो परफोरेटेड शीट मेटल होते हैं। तो पूछना इसमें, परफोरेटेड कवर प्लेट आर पर्टिकुलर सुटेबल फॉर बिल्ट ऑफ सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ, ऑप्शन ए दिया हुआ चैनल प्लेस बैक टू बैक, ऑप्शन बी चैनल प्लेस टो टू टो,
ऑप्शन सी 4 एंगल बॉक्स सेक्शन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 एंगल बॉक्स सेक्शन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों हम लोग फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 4 लाएंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स पे जरूर कुछ नीचे लिखिए। अगर इसमें कोई भी मुझसे मिस्टेक हो गई तो आप इसे करेक्ट कीजिए, और इसे फिर मैं ट्राई करूँगा इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।